किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ ऊंची उड़ा देखता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग फिर एक फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 11 होगा और ये चैप्टर 1 का लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे आवेशन की विधियां, चार्जिंग मेथड्स। चार्जिंग मेथड्स का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी पिंड को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किसी भी बॉडी की दो कंडीशन हो सकती है, या तो वह आवेशित होगा या तो वह अनावेशित होगा। तो अगर किसी अनावेशित बॉडी को, किसी अनावेशित पिंड को आवेशित करना हो तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं, कैसे उसको चार्ज करते हैं, किन किन विधियों का प्रयोग करके उनको हम आवेशित कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सटीक तरीके से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आवेशन की विधियां में मुख्यतः 3 विधियां हैं जिसके द्वारा किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को आवेशित की जाती है। तीनों विधियां हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसमें होता है घर्षण विधि। घर्षण विधि, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा इसमें होता है चालन विधि। चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा हमारा होता है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। घर्षण विधि, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चालन विधि, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड प्रेरण विधि, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो 1 बाय 1 करके इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो है घर्षण विधि। घर्षण विधि, घर्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं। घर्षण सबको पता होगा, फ्रिक्शन सबको पता होगा कि जब किन्हीं दो बॉडी में रिलेटिव मोशन होता है, जब कोई भी दो पिंड सापेक्ष गति करते हैं तो सापेक्ष गति का विरोध करने वाला दोनों पृष्ठों के आंतरिक भाग में लगने वाला आंतरिक बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण विधि में बेसिकली होता क्या है कि अगर दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रब करते हैं तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो, घर्षण विधि में सपोज करो कि एक बॉडी हमारा ए है, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था में यह अनावेशित है, इन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको आपस में रगड़ते हैं। आपस में रगड़ते हैं, रगड़ते हैं मतलब घर्षण कराते हैं। जब आपस में इनको रगड़ा जाएगा ना, तो रगड़ने के बाद क्या होगा, एक वस्तु हमारा धनावेशित हो जाएगा और दूसरा वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि घर्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे वस्तुओं को हम आवेशित करते हैं जिनमें कि घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न हो सकता है। हर वस्तु को जरूरी नहीं है कि अब रगड़ दोगे तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि वो वैसी वस्तु हो जिनमें कि चार्ज प्रोड्यूस करने की क्षमता हो, दे कैन प्रोड्यूस चार्ज। तो यहाँ पे इनको आपस में रगड़ेंगे तो एक होगा धनावेशित, एक होगा ऋणावेशित। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर क्यों यह ऋणावेशित और धनावेशित होता है। बेसिकली देखो, होता क्या है ना कि नॉर्मल कंडीशन में ए और बी दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों उदासीन है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसमें प्रोटॉन होगा। न्यूट्रल के लिए यही कंडीशन होता है। उसी तरीके से जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसमें प्रोटॉन होगा। अब जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है ना, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आवेश एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होती है। अब देखो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे जाएगी, बॉडी ए से निकल करके इलेक्ट्रॉन बॉडी बी पर जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यह ऋणावेशित हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यह क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो
कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए से बी पर हो? क्या बी से ए पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चार्ज का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है कि दो पेयर ऑफ सिस्टम, दो पेयर ऑफ बॉडी में किस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा है। जिसका इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो घर्षण विधि में बेसिकली हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को चार्ज करते हैं, कुचालक पदार्थों को आवेशित करते हैं। अब कहोगे चालक पदार्थों को क्यों नहीं करते हैं? चालक पदार्थों को इसलिए नहीं करते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास दो कंडक्टिंग मटेरियल है, ए है और बी है। ठीक है, ए और बी है, इन दोनों को आपस में अगर हम लोग रब करेंगे ना, तो फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा, बट ड्यू टू कॉन्टैक्ट, भाई जब हम लोग फ्रिक्शन करेंगे तो संपर्क में रहेंगे ना, तो जब भी उनमें कांटेक्ट होगा तो ड्यू टू कंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा। और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो, यानी कि चार्ज फिर अपने वापस वहीं चले जाएंगे। इसीलिए जब भी हम लोग फ्रिक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो दे मस्ट बी एन इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉट अ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, और दोनों बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उनका नेचर अपोजिट होता है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यह हमारा पहला मेथड है घर्षण विधि। दूसरा हम लोग देखते हैं चालन विधि। चालन विधि, चालन विधि, कंडक्शन। चालन विधि में क्या होता है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्कित किया जाता है, यहां पर भी एक दूसरे वस्तु को रब किया जाता है और यहां पर भी एक दूसरे वस्तु को संपर्कित किया जाएगा। जैसे सपोज करो यहां पे एक बॉडी है, दिस इज ए, ये हमारा क्या है, एक समान रूप से धनावेशित है, एक समान रूप से धनावेशित है, और दूसरा हमारा बॉडी यहाँ पे बी है जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है, चालन विधि में क्या होता है कि जब बॉडी ए को बॉडी बी से संपर्कित किया जाएगा, सपोज करो किसी वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही वायर से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, देखो जहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वहाँ पे वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा, और यहाँ पे चार्ज जीरो है तो वोल्टेज लेवल भी जीरो है। और चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ड्यू टू अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का फ्लो ए से बी की ओर होने लगेगा, यानी कि यहाँ से चार्ज फ्लो करते करते इस बी पर जाएगा, यानी कि यह पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी पॉजिटिवली ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर ये बॉडी हमारा नेगेटिव हो, नेगेटिवली चार्ज हो, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और इसके पास में कोई न्यूट्रल बॉडी हम लोग रख देते हैं, फिर इसको अगर हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं, इनको कांटेक्ट कराते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज ही इस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी कि चालन विधि में जो आवेश प्रोड्यूस हो रहा है, जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, वो सेम प्रकृति का होता है जैसा कि सोर्स चार्ज होता है। बात क्लियर है? अच्छा, अब कहोगे कि सर चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? क्या इस पर अगर Q चार्ज है तो यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, या कब तक चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा, क्या आधा चार्ज ट्रांसफर होगा? तो चार्ज का ट्रांसफर डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, विभवांतर रहेगा, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि सपोज करो यहाँ पे दो कंटेनर हमने ले लिए हैं, एक कंटेनर ये है, दो कंटेनर है, दूसरा कंटेनर ये है। इन दोनों को हम एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, इसमें वाटर लेवल इतना है और इसमें वाटर लेवल इतना है। अब ए से बी में वाटर का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों को वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। इसमें का वाटर लेवल डिक्रीज होता जाएगा, इसमें का वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इसमें का डिक्रीज, इसमें का इंक्रीज, और जिस कंडीशन में दोनों का वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा, वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। उसी तरीके से कंडक्शन मेथड में चार्ज का भी फ्लो होता है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, जब तक विभवांतर है, तब तक आवेश का फ्लो होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, उसमें आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, और इस विधि में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी।
तीसरा जो हम लोगों का मेथड आता है, तीसरा प्रेरण विधि, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन। देखो प्रेरण विधि में क्या होता है, ये चालन विधि में दोनों वस्तुओं को संपर्कित किया जाता है, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं को रगड़ा जाता है, लेकिन इंडक्शन मेथड में क्या होगा ना, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। जैसे कि सपोज करो एक हमारा एक कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो ये चालक है, ठीक है, और इसको मेटेलिक स्टैंड पे हम लोग इस तरीके से रख देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पे इस तरीके से रख देते हैं। इसके पास अगर एक कोई पॉजिटिव, सपोज करो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड हम लोग ले आते हैं, ग्लास रॉड। जब इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इस कंडक्टर के पास ले आते हैं ना, तो इस कंडक्टर का जो ए वाला टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। टर्मिनल ए जो होता है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है और टर्मिनल बी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम है, सपोज करो कोई भी एटम है, इस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिल करके कोई भी हमारा मटेरियल बना हुआ होता है। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव कंडक्टिंग रॉड को इसके पास हम लोग ले जाते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है और समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रेरण की इस विधि में किसी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। और अगर यहाँ पे कोई बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास में कोई अनावेशित पिंड ले आते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, अनावेशित पिंड बी ले आते हैं, तो इसके जो पास वाला सरफेस होगा ना, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इसके दूर वाला सरफेस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसको आकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर हम लोग इस पॉजिटिवली सरफेस को ग्राउंड कर दें तो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ग्राउंड चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, ये हमारा यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंडक्शन विधि होता है, इंडक्शन विधि में जो आवेश उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति मूल आवेश से अपोजिट होती है, विपरीत होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सर ये बताइए कि यहाँ पे अगर चार्ज Q है, यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो इस कंडक्टर B पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, कितना चार्ज प्रेरित होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q डैश इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, है ना। Q डैश क्या है, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, और Q क्या है, सोर्स आवेश, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, यानी कि, और K यहाँ पे क्या है, K को बोलते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा इसके चार्ज पर और साथ साथ में इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, परावैद्युतांक कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं और ये 3 मेथड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर नॉलेज पर्पज एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको आई होप समझ में आया होगा बहुत ही बेटर वे में। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।